आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए। तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई, केवल दीप, शिव भक्त लगाकर चले गए होंगे। जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगे, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना। जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृदोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह रखकर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है, जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, लोगों ने दिया दिया दिया, सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर, और संत श्री गोरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किस ने देखी है, हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए, और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा है। जलाधारी अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है।
संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में जला गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गए। तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गए। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही है, खूब बिलक बिलक कर रो रही है। भाव श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही? रुक्मणी जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे चले। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कह रही हैं, मेरे 8 बच्चे, 8 बच्चे। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए, अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा, रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी, और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है? रोती रोती रुक्मणी भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया। वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई, और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही, आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही। नैनों से जल रहे हैं, रो। 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करे, जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रहेगी गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहे हैं। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं, कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा,
जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई, बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया, इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं, आप भी हमारे साथ बोलेंगे। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा? विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, जो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में, उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। तो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना साधारण से आंसू नहीं, वंदना के आंसू है भगवान। अब माता रुक्मणी शिवजी के मंदिर में जाकर रो रही है। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोले जम के, जम के बोलो जरा, कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू। गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा दिया, हृदय से, हृदय से।